کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا۔ जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल द पाक मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोविड की वजह से बहुत सारी इकॉनमी गिर रही है। भारत की के अलावा हर देश की इकॉनमी डाउन हो रही है। इसी प्रकार पाकिस्तान की भी इकॉनमी पूरी तरीके से चौपट हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उस हाई लेवल मीटिंग में ही उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास फ़ंड बिल्कुल भी नहीं है और वो लोगों से मांग रहे हैं विपक्ष की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाना और उसमें सब लोगों को यह बताना कि उनके पास पाकिस्तान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और आप सभी को पता ही है कि जिस प्रकार उनकी पूरे देश दुनिया में उनकी बेइज्जती हो चुकी है, जिससे उनको कोई भी देश उधार नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया ने उनसे कुछ मिलियन जो उन्होंने उधार दिया था मिलियंस डॉलर फिर से मांगा है। तो पाकिस्तान अब पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। अब वो दूसरे के सामने हाथ फैलाने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में यही बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय हिंद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो देखते हैं। एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता। ना लाहौर, अगर हम ये समझे कि जो 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 डेवलपमेंट फंड पंजाब का उससे लाहौर चलाएंगे, अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं जो कामयाब, मैं आपको दुनिया के मॉडल्स बता रहा हूँ कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, बल्कि तेहरान में मैंने जो जाके देखा, और बल्कि अब मुंबई के अंदर भी वही सिस्टम है। सब शहरों के अपने, अब वो शहर इस तरह चलता है जिस तरह एक मुल्क चल रहा है। उसका अपना मेयर होता है, इलेक्टेड मेयर होता है, जिस तरह लंदन का मेयर इलेक्टेड है, उसकी फिर पूरी कैबिनेट होती है। तो सारे लंदन के मसले लंदन में हल होते हैं और वो फिर अपने पैसे इकट्ठे करता है। अब फैसलाबाद जैसा शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, लेकिन उसको डिपेंड करना पड़ता है पंजाब से। जब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे तो तब सड़कें ठीक करेंगी, तब हॉस्पिटल बनेंगे, तब यूनिवर्सिटी बनेगी। ऐसे मॉडर्न सिटीज़ नहीं चलती। तो हमारा जो सिस्टम है कि हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा कि पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्ट हो फिर वो करें। उसके अंदर पैसा चल जाता है बदकिस्मती से, वो पैसे दे के वो बन जाते हैं। वो बड़ा सिस्टम फेल हो चुका है। डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे। तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। तो उसके लिए ये भी है कि इतने बड़े बड़े शहरों में अपना एक हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि अपने मसले आपके यहीं हल हो। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने फैसलाबाद के सामने, क्योंकि आप पाकिस्तान का जिस तरह मैनचेस्टर कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होके तो हमारे से आगे निकल गया। तो आपको तो वो सोचना चाहिए। सोच बड़ी, इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए। देखें, पहले तो मैं आपको अपनी पॉलिसी बता दूं कि मैं क्या समझता हूं कि मुल्क के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस मुल्क को हमने कैसे उठाना है। इस वक्त तो हमने ये सोचना है ना कि एक पाकिस्तान जिसके ऊपर तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में जो हमें 2018 का पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज़्यादा कर्जा मुल्क पे अंदरूनी और बैरूनी कभी इतना कर्जा नहीं चढ़ा हुआ था। कभी इतने बड़े खसारे नहीं थे। जो भी हमाद ने तकरीर में बताया कि जो हमारा ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट। यानी कि कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी कोई मुल्क की सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती जबकि अगर उसके मुल्क के अंदर जो डॉलर्स अंदर आ रहे हैं वो कम है और जो मुल्क के बाहर डॉलर जा रहे हैं वो ज़्यादा है।
یعنی یہ جب تک خسارہ ہے نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے. وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلا جائے گا. اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے، اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی آ جاتی ہے. ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا، جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا. جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے. اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز. وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے. اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا.